बुलेटिन की आगाज में खबर दें आपको, सार्फिन के लिए 2 दिन में दूसरी मर्तबा बिजली सस्ती। वफाकी हुकूमत ने 75 पैसे फी यूनिट कमी में कमी कर दी है। जून की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरखास्त पर नेपरा ने फैसला जारी कर दिया है। अगस्त के बिलों में रिलीफ दिया जाएगा। रिलीफ देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको एक बार फिर से अपडेट करते चले कि सार्फिन के लिए 2 दिन में दूसरी मर्तबा बिजली सस्ती। वफाकी हुकूमत ने 77 पैसे फी यूनिट कीमत में कमी कर दी है। जून की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरखास्त पर नेपरा ने फैसला जारी किया है। अगस्त के बिलों में रिलीफ दिया जाएगा। रिलीफ देने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आपको एक बार फिर से अपडेट करते चले कि सार्फिन के लिए 2 दिन में दूसरी मर्तबा बिजली सस्ती कर दी गई है। वफाकी हुकूमत ने 77 पैसे फी यूनिट कीमत में कमी कर दी है। जून की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरखास्त पर नेपरा ने फैसला जारी किया। अगस्त के बिलों में रिलीफ दिया जाएगा। रिलीफ देने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। फेस्को की निजकारी के मामले में अहम पेशरफ। फेस्को ने सालाना रिकवरी की तफसीलात पावर सेक्टर को फराहम कर दी। सालाना रिकवरी 595 अरब और माहाना रिकवरी 45 अरब। 11,000 मुलाजमीन को माहाना हजारों यूनिट मुफ्त बिजली की सहूलत। मुलाजमीन की स्केल वाइज तनख्वाह और मुफ्त यूनिट का रिकॉर्ड भी तैयार किया गया। तमाम सर्कल्स के सार्फिन और फेस्को अराजी का डेटा भी पावर सेक्टर के हवाले कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि फेस्को की निजकारी के मामले में अहम पेशरफ। फेस्को ने सालाना रिकवरी की तफसीलात पावर सेक्टर को फराहम कर दी हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। के हवाले से जो है वो अहम पेशरफ्त सामने आया है। फेस्को की जानिब से 11,000 से ज़्यादा मुलाजमीन का जो रिकॉर्ड है वो पावर सेक्टर को फराहम कर दिया गया है। हज़ारों यूनिट्स माहाना वार मुलाजमीन की जानिब से जो है वो फ्री इस्तेमाल किए जाते हैं और इसके साथ साथ सर्कल्स की जो रिकवरी है उसकी तफसीलात भी फराहम कर दी गई है। 55 लाख सार्फिन से फेस्को सालाना जो है वो 595 अरब रुपए की रिकवरी करता है और 45 अरब रुपए की माहाना वार रिकवरी जो है वो की जाती है। और इसके साथ साथ फेस्को रीजन भर में फेस्को की जो अराजी है उसका रिकॉर्ड भी पावर सेक्टर को फराहम कर दिया गया है। मौजूदा हुकूमत की जानिब से बिजली की तकसीम कार कंपनीज की निजकारी के हवाले से इकदाम जो हैं वो किए जा रहे हैं। मुल्क की दीगर बिजली की तकसीम कार कंपनीज की तरह फेस्को की निजकारी के हवाले से भी जो है वो इकदाम सामने आ रहे हैं। फेस्को निजकारी की जो फहरिस्त है उसमें पहले नंबर्स में शामिल है। फेस्को मुल्क की एक मुनाफा बख्श कंपनी है। फेस्को रिकवरी की बुनियाद पर भी बेहतरीन बिजली की तकसीम कार कंपनी जो है वो तस्वर की जाती है, मगर इसके बावजूद मौजूदा हुकूमत की जानिब से फेस्को की निजकारी के हवाले से बड़ी तेज़ी के साथ जो इकदाम हैं वो किए जा रहे हैं। और फेस्को के तमाम तर शोबाजात जिसमें जो है वो HR का शोबा शामिल है, शोबा फाइनेंस शामिल है, शोबा ऑपरेशन शामिल है, शोबा कमर्शियल शामिल है और इसके अलावा जो है वो शोबा जो है वो फेस्को कैडमन शामिल है। इन तमाम तर शोबाजात के जो तफसीलात है जो रोजाना की बुनियाद पर वर्किंग की जाती है उसका रिकॉर्ड भी जो है वो पावर सेक्टर को फराहम कर दिया गया है। फेस्को काम का यही कहना है कि निजकारी कमीशन की जानिब से जो तफसीलात तलब की जाती हैं वो तमाम तर तफसीलात निजकारी कमीशन को जो है वो फराहम की जा रही हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वैसा आपका। आपको एक बार फिर से अपडेट करते हुए स्केल 19 के मुलाजमीन को माहाना वार 850 मुफ्त यूनिट फराहम किए गए। स्केल 20 के अफसरान को माहाना 100 यूनिट मुफ्त बिजली की सहूलियात। ग्रेड 21 के अफसरान को माहाना 1200 यूनिट मुफ्त बिजली दस्तयाब होगी। अवैस खान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। FBI ने करोड़ लखपति टैक्स चोरों को रडार पर ले आया। सिफर इनकम टैक्स के साथ गोशवारे जमा कराने वालों की खुसूसी मॉनिटरिंग और ऑडिट का फैसला किया गया। आमदन, अखराजात और कारोबार समेत दीगर तमाम तफसीलात की छानबीन की जाएगी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं उमैर से। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जीरो टैक्स के साथ अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने वालों की खसूसी मॉनिटरिंग और उनके ऑडिट का फैसला किया है। FBI हुक्काम के मुताबिक इस हवाले से वो तमाम अफराद जो कि बगैर किसी टैक्स के अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उनके ज़राए आमदन, उनके अखराजात और उसके साथ साथ उनके जो दीगर असासे हैं उन तमाम की छानबीन होगी। हुकूमत की जानिब से टैक्स रिटर्न जमा करवाने वालों को फाइलर कैटेगरी में शामिल किया जाता है और फिर उनको विद होल्डिंग टैक्सेस में काफ़ी हद तक रिलीफ फ्राहम किया जाता है, चाहे वो बैंकों से के अकाउंट से जो आने वाली इनकम है या फिर उस पर जो टैक्स आयद होता है। इसके साथ साथ गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन पर विद होल्डिंग टैक्सेस में राहत दी जाती है।
बैंकों में ट्रांजैक्शंस पर जो विद होल्डिंग टैक्स का इतलाक होता है उसमें टैक्सेस में रिलीफ मिलता है। जायदादों के इंतकाल पर फाइलर्स को खुसूसी रिलीफ मिलता है। ताहम इस हवाले से शिकायत सामने आ रही थी कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी आमदन काबिल टैक्स है मगर वो अपनी आमदन को छुपाते हैं, ज़ीरो टैक्स की रिटर्न जमा करवाते हैं और फिर फाइलर की जो मराद हैं वो हासिल कर लेते हैं, जिससे सरकार को कुछ फ़ायदा नहीं होता मगर मुतलका अफराद या मुतलका शहरी जो है वो फाइलर बनकर टैक्सेस में काफ़ी हद तक रिलीफ ले लेते हैं। तो एफपीआर की जानिब से फैसला किया गया है कि ज़ीरो टैक्स के साथ रिटर्न जमा करवाने वाले तमाम अफराद के रिकॉर्ड की छानबीन की जाएगी और अगर उनकी कोई आमदन काबिल टैक्स हुई तो फिर उन्हें टैक्स आयद किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका। डिप्टी कमिश्नर झंग ऑफिस के तामीराती कामों में 22 लाख के खिलाफ ज़ाब्ता अदायगियों का इंकशाफ। महकमे CNW का नोटिस MSC बिल्डिंग फैसलाबाद एक्सचेंज झंग को मरासले। DC ऑफिस में हुए कामों खर्च फंड्स की तफसीलात तलब कर ली गई हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। डिप्टी कमिश्नर जंग ऑफिस के तामीराती कामों में 22 लाख की जो रकम है वो क़वायद ज़ाबत से हट कर दिए जाने का मामला है, जिस पर महकमा CNW की जानब से इंक्वायरी का आगाज़ किया गया है और SC महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद एक्सचेंज जंग से तफसीलात तलब की गई हैं कि DC जंग के तामीराती काम जो है 22 लाख के तहत जितने भी अलाट किए गए थे और कोटेशन वर्क हुआ या टेंडर वर्क हुआ तमाम की तफसीलात दी जाए। 22 लाख के फंड कॉन्ट्रैक्टर्स को दिए गए हैं या किसी और शख्स को दिए गए हैं, तमाम जो तफसीलात हैं वो भी दी जाएं। और ऐसे में कॉन्ट्रैक्टर्स की जानब से इल्ज़ाम आयद किया गया था कि कॉन्ट्रैक्टर को जो लायबिलिटी थी वो अदा नहीं की गई, जबकि 22 लाख की रकम जो है मिस यूज़ की गई है, जिस पर महकमा CNW की जानब से नोटिस लेते हुए तहकीकात का आगाज़ किया गया है और महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद डिवीज़न जंग और इसके साथ साथ फैसलाबाद के SC से DC जंग ऑफिस के तामीराती कामों का रिकॉर्ड तलब किया गया। बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का बेज़ाब्तियां और फंड्स का ज़िया रोकने के लिए अहम फैसला। माली साल में अखराजात का एक्सटर्नल ऑडिट करवाया जाएगा। अच्छी शोहरत की हामिल ऑडिट फर्म हायर करके अखराजात का जायजा लिया जाएगा। आपको बताते चलें कि फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का बेज़ाब्तियां और फंड्स का ज़िया रोकने के लिए अहम फैसला। माली साल में अखराजात का एक्सटर्नल ऑडिट करवाया जाएगा। अच्छी शोहरत की हामिल ऑडिट फर्म हायर करके अखराजात का जायजा लिया जाएगा। आपको अपडेट करते चलें कि फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का बेज़ाब्तियां और फंड्स का ज़िया रोकने के लिए अहम फैसला किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दुर्रहमान से। तो बात करें फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के हवाले से तो पिछले माली साल में जितने भी फंड्स लगाए गए हैं उन तमाम का एक्सटर्नल ऑडिट करने का फैसला किया गया। वाज़ेह रहेगी यहाँ पर कंपनी पॉलिसी के मुताबिक इंटरनल ऑडिटर रखा गया है जो कि इंटरनल ऑडिट करता है, जबकि एक्सटर्नल ऑडिट के लिए एक अच्छी वेल रिप्यूटेड ऑडिट फर्म हायर की जाएगी जो जितने भी फंड्स लगे हैं उन तमाम का ऑडिट किया जाएगा, जिसका मकसद ये है कि अगर कहीं पर कोई बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं या फंड्स ज़ाया किए गए हैं तो उनका तदारुक किया जाए और अगर कोई बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं तो उनके हवाले से भी इक़दाम किए जाएँ। ऑडिट पैराज जो लगाए जाएंगे उनका जवाब भी जमा करवाया जाएगा। तो ये वेल रिप्यूटेड फर्म हायर करने के हवाले से बोर्ड की जानिब से मंजूरी दे दी गई है कि यहाँ पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इस फर्म को हायर करेंगे और उसके बाद एक्सटर्नल ऑडिट किया जाएगा। पिछले माली साल में जितने भी फंड्स लगाए गए, जहाँ कहीं भी लगे तनख्वाहें, इसके अलावा जितनी भी प्रोक्योरमेंट हुई है तो उस तमाम का एक्सटर्नल ऑडिट किया जाएगा ताकि अगर कहीं पर कोई भी मसला आता है तो उसका हल निकाला जाए। बहुत शुक्रिया आपका। चिन्योट में महंगाई माफिया का राज, सरकारी रेट लिस्टें रद्दी की नजर। दुकानदारों ने दूध, दही और गोश्त के मनमाने दाम मुकर्रर कर लिए। मार्केट में दूध 200 और दही 250 रुपए किलो फरोख्त हो रहा। बीफ 1300 और मटन 2500 रुपए किलो दस्तयाब है। ठंडे कमरों में बैठे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की सब अच्छा की रिपोर्ट। आपको बताते चलें कि चिन्योट में महंगाई माफिया का राज, सरकारी रेट लिस्टें रद्दी की नजर हो गई हैं। दुकानदारों ने दूध, दही और गोश्त के मनमाने दाम मुकर्रर कर लिए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं बाबर मुनीर से। बिल्कुल जी, एक तरफ महंगाई, दूसरी तरफ खुद साख्ता महंगाई और फिर अब ये भी बड़ा मसला है कि रेट लिस्ट जारी की जाती है लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता। सरकार कह रही है कि जो मटन है वो 1650 में फरोख्त किया जाए, जबकि वो 2200 से 2500 रुपए में फरोख्त हो रहा है। सारी मौजूदा से बात करते हैं, क्या कहेंगे? सरकार कह रही है मटन 1650 में बेचे, मार्केट में 2200 से 2500 रुपए में बिक रहा है। मैं ये समझता हूँ कि सरकार की जो भी ये सारी बातें हैं ये झूठ का बुलंदा है, इनका कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा आवाम को। आवाम की जेब से पैसे निकल जाते हैं, सरकार जुर्माना करती है और वो पैसे सरकार को चले जाते हैं। अब इसका मतलब तो ये है कि सरकार इनडायरेक्ट तरीके से खुद पैसे कमा रही है और उन्होंने खुली छुट्टी दी है लोगों को। और जब भी ये होता है ना, हम आवाज़ उठाते हैं। अगर मैं आज 2200 रुपये लेके जा रहा हूँ मटन का गोश्त,
तो उसको मैं जो 1650 से 600 का जो फर्क है वो मुझे कैसे मिलेगा? जो रेट लिस्ट जारी करते हैं वो मार्केट के साथ मैच करके जारी की जाए और पब्लिक को उसके ऊपर चीज़ें मिलें। उसकी यकीनदानी कौन करवाएगा? उसकी यकीनदानी कोई भी नहीं करवा रहा यहाँ पे। बिल्कुल जी, इसी तरह जो गोश्त की सूरत हाल है इसके सेम पोजीशन है दूध और दही की भी। सरकार कह रही है कि जो दूध है वो 180 रुपये में फरोख्त किया जाए, जबकि मार्केट में वो 200 से 220 रुपये, और सरकार कह रही है कि 190 में जो है वो दही बेचा जाए जो 250 रुपये फी किलो बिक रहा है। तमाम दूसरी तरफ ये को कहना है कि ऐसी रेट लिस्ट का क्या फ़ायदा जिस पर अमल दरामद ही नहीं करवाया जा सकता। तो शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि इस सारी सूरत हाल पर हुकूमत जो है वो नोटिस। बाबर मुनीर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबर दें आपको, जंग गल्ला मंडी में गुज़िश्ता एक दहाई से तरक्याती काम ना होने के बराबर मंडी तबाहाली का शिकार, कारोबार ठप होकर रह गए। सड़कों की टूट फूट और निकासियाब के नाकिस निजाम से ताजरों को मुश्किलात का सामना है। साल 2023 में महकमा ज़राअत की जानिब से पेश करदा तरक्याती मंसूबे को भी हुकूमती सतह पर मंजूरी नहीं मिल सकी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अवैस खान से। जी बिल्कुल, जंग की गला मंडी का शुमार जो है वसी तरीन मंडियों में होता था, तहम यहाँ पे तरक्याती काम ना होने के बायस जो है कारोबारी अमूर जो है ठप होकर रह गए हैं। सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, जबकि जो है गुज़श्ता 10 साल के दौरान एक बार भी यहाँ पे तरक्याती मनसूबे जो है उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। मिसल मंडी के आड़ती मौजूद में बात करेंगे। सर बताइएगा कितनी मुश्किलात होती हैं यहाँ पे आड़तियों का? जी बिल्कुल, एशिया की सबसे पुरानी गल्ला मंडी है और सबसे बड़ी गल्ला मंडी है। तकरीबन 10 से 15 साल हो गए हैं इस गल्ला मंडी में कोई भी तरक्याती काम नहीं हुआ। गल्ला मंडी के जो मेन रास्ते हैं सारे बंद पड़े हैं, सीवरेज का इंतजाम कोई नहीं है। गल्ला मंडी के अंदर अगर एक दफ़ा बारिश हो जाए तो 15 दिन पानी नहीं सूखता। यहाँ पे किसी किस्म का सीवरेज का इंतजाम कोई नहीं है, काम रुक जाते हैं, पल्लेदार बेचारे बेरोजगार हो जाते हैं। कई बार हमने हुकाम बाला को दरखास्तें भी दी हैं, लेकिन इस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। जैसे मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा का विजन है साफ़ सुथरा पंजाब, हम चाहते हैं कि इसमें गल्ला मंडी झंग को भी शामिल किया जाए। ठीक से बताइएगा क्या कहेंगे इस हवाले से? मंडी के अंदर जो है वो काम कारोबार बिल्कुल ठप होकर रह गया। मंडी की इन्होंने एक तो शक्ल बिगाड़ी हुई है, जो असल दुकानें हैं उनको स्टोर बनवा के उनके दरवाजे बंद करवाए हुए हैं और नाजायज तजावीज़ पे ऑफिस खोले हुए हैं। मंडी की ज़ाहरी फ्रेम ये बना हुआ है जैसे मंडी में कोई कारोबार नहीं है। अब ये इस रोड पर अब हम खड़े हैं, ये पिछले 10-12 साल से इससे आपको दाखिल ही नहीं हो सकते आप। यानी सड़कें तो टूटना एक अलग चीज़ है ना, आप देखें नुक्कड़ पर अपने कैमरे को ले जाएं और इन्हें दिखाएं कि 12 साल से इधर से एंट्रेंस बंद की हुई है। ये गल्ला मंडी ये तमाशा है कि डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर जो है वो यहाँ पता नहीं क्या कर रहा है बैठा, कि उसने ही ये दरवाज़ा बंद करवा रखा है, क्योंकि उम्र में बंद करवाया हुआ है कि इनको यहाँ से कोई गाड़ी गुजरेगी तो घट्टा पड़ेगा इनके ऊपर। यानी ये बदमाशी बना रखी है इन लोगों ने, कोई इंसानों वाला काम नहीं है। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर अंधा है वहाँ कि वो सामने देख रहा है और बंद पड़ी है हर चीज़। ये क्योंकि पहले बदमाश बने हुए हैं यहाँ बैठकर, ना ये सोचते हैं ना कुछ करते हैं, और सारी सड़कें टूटी हुई हैं, रास्ते बंद पड़े हैं, पूरी मंडी को इन्होंने जाम करके फिर पूछते हैं ये मंडी क्यों बेकार हो रही है। सर मेरे और भी मकीन मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा कितनी मुश्किलात होती हैं सड़कों से गुजरने? सड़कों की तो ये हालात है कि कल रात को मैं गिरा हूँ तो ये हालत है, इससे अलावा और क्या बंदा कह सकता है। आए दिन यहाँ पर बच्चे गिरते हैं, लोग गिरते हैं, उनको चोटें वगैरह लगती हैं। कोई इंतजामिया हमारे लिए कुछ, ज़िले इंतजामिया से यही हमारी गुजारिश है कि रोड जल्द से जल्द बना कर दें हमें। सर से मकीनों का मुतालबा है कि मंडी की हालत बेहतर बनाने के लिए ज़िले इंतजामिया को खुसूसी तौर पर डिप्टी कमिश्नर को खुद इक़दाम करने की ज़रूरत है ताकि उन आड़तियों को मकीनों को दरपेश मुश्किलात का ज़ाला मुमकिन हो सके। जी अवैस खान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया अवैस साहब। फैसलाबाद में हफ्तावार गैर कानूनी बाजार लगने का सिलसिला थम न सका। शहर में जगह जगह हफ्तावार बाजार जूं के तूं कायम। शेखुपुरा रोड पर जुम्मा बाजार धड़ल्ले से जारी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं उमर आंझा से। जी बिल्कुल, फैसलाबाद इंतज़ामिया की जानिब से हफ्तावार बाजार लगना मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी है, मगर जुमा हो, एतवार हो या पीर हो, रोज़ाना की बुनियाद पर हफ्तावार बाजार जो है वो लगने का सिलसिला जो है वो जूं का तूं कायम है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शेखुपुरा रोड पर, जहाँ पर जुमा बाजार जो है वो पूरा अपने आबो ताब से जारी व सारी है, जो कि मुकम्मल तौर पर फैसलाबाद इंतज़ामिया की जानिब से गैर कानूनी है, मगर इंतज़ामिया की नाहली के बायस जुमा बाजार लगना जो है वो जूं का तूं कायम है। अगर कैमरा मैन मोहिद आपको दिखाए तो जुमा बाजार जो है वो मुकम्मल तौर पर जूं का तूं कायम है, और दुकानें जो हैं वो न सिर्फ अंदरूने बाज़ार में बल्कि मेन शेखुपुरा रोड पर जो है वो लगना शुरू हो चुके हैं। इस तरफ दिखाएं तो रेडियो की भरमार जो है वो नज़र आती है, जो कि ट्रैफिक में रवानी का बायस भी बनती हैं, मगर इंतज़ामिया की जानिब से इसको गैर कानूनी तो करार दिया, मगर इस पर अमल दरामद करवाना जो है वो शायद भूल चुकी हैं। और जुमा बाजार जो है वजू का तू कायम है।
شہریوں کو گزرنے میں بھی شدید مشکلات جو ہے وہ پیش آتی ہیں، اور مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ خدارہ اس طرح کے جمعہ ہفتہ وار بازار جو ہیں وہ اگر اس کو غیر قانونی قرار دیا گیا ہے تو اس پر عمل درآمد جو ہے وہ بھی کروانا ضروری ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جھنگ میں پانی کی ہوگی بر وقت نکاسی اور سیوریج کے مسائل ہوں گے حل۔ واٹر اینڈ سینیٹیشن ایجنسی جھنگ کے قیام کے بعد واسا جھنگ کو 15 اگست کو فعال کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں رمضان مرزا سے۔ یقیناً جھنگ کے واسیوں کے لیے اچھی خبر ہے، جھنگ میں سیوریج کے مسائل بھی حل ہوں گے اور پینے کا صاف پانی بھی ملے گا، کیونکہ واسا جھنگ جو ہے وہ 15 اگست سے فنکشنل ہونے جا رہا ہے۔ پہلے مرحلے میں ایم ڈی واسا کی تعیناتی ہوئی اور سید سولت رضا نے بطور ایم ڈی واسا جھنگ جو ہے وہ جوائننگ دی، اور اس کے بعد ڈی ایم ڈی ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر میں کاشف فیاض ہیں جو کہ ایکسین پبلک ہیلتھ انجینئرنگ جھنگ میں اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈپٹی ڈائریکٹر واسا لاہور وکاس نصیر، انہوں نے بھی بطور ڈی ایم ڈی اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ واسا جھنگ کے سپرد کی ہیں۔ اگلے مرحلے میں توقع کی جا رہی ہے کہ جلد ڈائریکٹرز اور دیگر انتظامی امور کا جو عملہ ہے اس کی تعیناتی بھی کر لی جائے گی، لیکن اسی دوران 15 اگست کو واسا جھنگ جو ہے وہ فنکشنل ہوگا۔ تمام تر وہ ذرائع، تمام تر وہ وسائل جو میونسپل کمیٹی کے پاس ہیں اور وہ سینیٹیشن کے لیے استعمال ہو رہے ہیں یا پانی کی فراہمی کے حوالے سے استعمال ہو رہے ہیں، وہ تمام تر وسائل جو ہیں وہ واسا جھنگ کو منتقل کر دیے جائیں گے، جس کے بعد واسا جو ہے وہ جھنگ شہر سے پانی کی نکاسی کی ذمہ داری جو ہے وہ پوری کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جن علاقوں میں واٹر سپلائی لائنز ہیں اور زیر زمین پانی بھی ایون کہیں پہ استعمال ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے واسا جھنگ جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے جھنگ کے باسیوں کو واٹر اور سینیٹیشن کی فیسلٹی جو ہے وہ دے گا۔ توقع کی جا رہی ہے کہ ٹرانزیشن کمیٹی جو ہے وہ اس مرحلے کو آسان انداز میں مکمل کر لے گی، اور ڈپٹی کمشنر جھنگ جو ہیں اس سلسلے میں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ واسا جھنگ جو ہے وہ جلد اپنی ذمہ داریاں شروع کرے گا، اور ایڈمنسٹریٹر کے طور پر جو ہے وہ ڈی سی جھنگ اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہوں گے، اور تمام تر دیگر عملہ اور وہ تمام وسائل اور وہ تمام افرادی قوت جو کہ میونسپل کمیٹی کے پاس ہے وہ واسا جھنگ کے پاس جو ہے وہ منتقل۔ جی رمضان مرزا اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ خبر دیں آپ کو فیصل آباد کے گرین بیلٹس کی قسمت بدلنے کی امید، مختلف پودوں اور رنگ برنگے پھولوں سے سجایا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر ندیم ناصر کی زیر صدارت پی ایچ اے کا اہم اجلاس، پیپلز کالونی تا پہاڑی گراؤنڈ گرین بیلٹ کو فارسٹ بیلٹ میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اپڈیٹ کرتے چلیں کہ فیصل آباد کے گرین بیلٹس کی قسمت بدلنے کی امید، مختلف پودوں اور رنگ برنگے پھولوں سے سجایا جائے گا۔ پیپلز کالونی تا پہاڑی گراؤنڈ فارسٹ بیلٹ میں بدلنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر ندیم ناصر کی زیر صدارت پی ایچ اے کا اہم اجلاس، متعلقہ افسران کی جاری ترقیاتی منصوبوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ جھنگ میں ڈپٹی کمشنر علی اکبر کا ڈسٹرکٹ ہسپتال کا دورہ، مریضوں کی عیادت اور فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں وسیم عزیز سے۔ جی بالکل، ڈپٹی کمشنر کی جانب سے آج اچانک ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کا دورہ کیا گیا، جہاں پر مریضوں کو دی جانے والی سہولیات بارے جائزہ لیا گیا۔ میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا کیسا دورہ رہا؟ یار میں اگر بات کروں نا، کیونکہ میں ڈیلی بیسس پہ یہ وزٹ کرتا ہوں اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ دیکھیں پیشنٹس کا فلکس کتنے ہیں ہمارے پاس۔ ڈیلی کی او پی ڈی 3000 پلس ہے۔ ابھی میں گائنی وارڈ میں گیا ہوں، پیڈز میں گیا ہوں، اپنی ایمرجنسی میں گیا ہوں، اس کے بعد میں او پی ڈی میں جا رہا ہوں۔ مجھے ڈاکٹرز پہ اگر آپ کہیں نا جی وہ تھوڑے بہت ٹائمنگ کی ضرور ڈفرینس ہے، لیکن سارے اٹینڈ کر رہے ہیں۔ ایک ڈاکٹر نے ابھی تک تقریباً 70 پیشنٹ کو چیک کر لیا ہے۔ پیشنٹس کا بھی فیڈ بیک لیا اور ان کے اٹینڈنٹ کا بھی فیڈ بیک لیا۔ الحمدللہ کوئی بھی پیشنٹ ایسا نہیں ملا کہ جس نے کہا ہو کہ ہمیں چیک نہیں کیا گیا اور میڈیسن ہم نے باہر سے لیا ہے۔ ابھی ایم ایس صاحب میرے ساتھ ہیں، بالکل کلیئر ڈائریکشن ہے کہ ہم کوئی بھی اگر مہنگی بھی دوائی ہے تو وہ ہم نے لے کے دینی ہے۔ تو الحمدللہ رش ضرور ہے، اس کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہمارے ہاسپٹل پہ ٹرسٹ ہے کہ لوگ آ رہے ہیں اور لوگ اٹینڈ ہو رہے ہیں، اور مجھے خوشی ہے ہمارا پیرامیڈکس ہو، جینیٹوریل ہو، یہ سویپنگ والی ہو، ڈیلی آنے سے نا چیزیں بہت بہتر رہتی ہیں۔ ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں 72 اساتذہ کو ترقی مل گئی۔ ایجوکیشن کمپلیکس میں پروموشن آرڈرز تقسیم کرنے کی تقریب، سی او ایجوکیشن راہیلہ جمیل نے پروموشن آرڈرز تقسیم کیے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں مبشر حسن نقوی سے۔ جی بالکل، ٹوبا ٹیکسنگ میں محکمہ تعلیم کے متعدد ملازمین کی پروموشنز ہوئی۔ اس حوالے سے ایک تقریب سی او ایجوکیشن کمپلیکس میں بھی ہوئی ہے، جس میں ایسے ملازمین جن کی ترقی ہوئی ان کو پروموشن لیٹرز تقسیم کیے گئے۔ سی او ایجوکیشن راہیلہ جمیل نے ان تمام تر ملازمین میں پروموشن لیٹرز تقسیم کیے اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ تاہم گریڈ 15 سے 16 کے تقریباً 26 ملازمین ایسے ہیں جن کو پروموشن دی گئی ہے، اور اس طرح گریڈ 14 سے 15 کے قریب جو اساتذہ ہیں ان کی تعداد 46
बाइस बनती है जिनको प्रमोशन दी गई और उन्हें प्रमोशन लेटर्स भी तकसीम किए गए। इसके साथ साथ क्लरिकल स्टाफ की बात की जाए तो जूनियर और सीनियर क्लर्क्स की प्रमोशंस भी हुई हैं, नायब कासर की प्रमोशंस भी की गई हैं। इन तमाम तर तरक्की पाने वाले मुलाजमीन को रहीला जमील सीईओ एजुकेशन की जानिब से प्रमोशन लेटर्स भी तकसीम किए गए। तमाम ये मुलाजमीन पूरे एक मैकेनिज्म के बाद इनकी प्रमोशन हुई। ये तमाम तर मुलाजमीन मुख्तलिफ स्कूलों में काम कर रहे हैं, बच्चों को तालीम जो है वो दे रहे हैं, जबकि क्लरिकल स्टाफ की बात की जाए तो ये भी मुख्तलिफ दफातर में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। तमाम प्रमोशन लेटर्स पाने वाले तमाम तीन मुलाजमीन में खुशी की लहर पाई गई है। बशर, बहुत शुक्रिया आपका। तालीमी बोर्ड के मैट्रिक नताज में पहली पोजीशन हासिल करने वाली सरकारी स्कूल की तालिबात के एजाज में सीईओ एजुकेशन ऑफिस में तकरीब मुनक्किद की गई। सीईओ एजुकेशन राव अब्दुल करीम ने पहली 3 पोजीशन हासिल करने वाली तालिबात और उनके साथीज़ा में तारीफी सर्टिफिकेट तकसीम किए। इसी पर बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जी, तालीम बोर्ड फैसलाबाद के मैट्रिक नताइज की बात करें तो पहली बार सरकारी स्कूल्स की तीनों पोजीशन जो हैं वो जनरल कैटेगरी में आई और इस हवाले से तालिबात की हौसला अफजाई के लिए सीईओ एजुकेशन ऑफिस फैसलाबाद में खसूसी तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें तमाम पोजीशन होल्डर तालिबात जिन्होंने जनरल कैटेगरी में तमाम पोजीशन गवर्नमेंट स्कूलों के नाम की उनको मदऊ किया गया, उनके असातिज़ा को मदऊ किया गया और सरबराहान इदारा को मदऊ किया गया। इस मौका पर सीईओ एजुकेशन राव अब्दुल करीम ने तीनों तालिबात जिन्होंने पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल की तालीम बोर्ड फैसलाबाद में और सरकारी स्कूलों का नाम ऊंचा किया, उनमें अप्रिसिएशन लेटर तकसीम किए। बात करें अगर पोजीशंस की तो पहली पोजीशन अक्सा ने हासिल की जो कि दक्कन गर्ल्स हाई स्कूल समनाबाद की तालिबा हैं और इसके अलावा दूसरी पोजीशन समरा रामीन जो कि गट्टी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की तालिबा हैं, उन्होंने जनरल कैटेगरी में मैट्रिक में बोर्ड में दूसरी पोजीशन हासिल की। तीसरी पोजीशन शेख कॉलोनी के गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल की जहरा बतूल ने हासिल की। इन तीनों तालिबात को उनके सरबराहान इदारा को अप्रिसिएशन लेटर जारी किए गए। सीईओ एजुकेशन राव अब्दुल करीम का कहना था कि तमाम तालिबात मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, उनके असातिज़ा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और इस हवाले से मुख्तलिफ समाजी तंजीमों से बात की जा रही है। इन तालिबात की फर्दर स्टडीज जो है उस हवाले से इनको स्कॉलरशिप दी जाएंगी ताकि ये बच्चे मुस्तकबिल में भी बेहतरीन नताइज दें और पाकिस्तान का नाम रोशन करने में अपना किरदार अदा करें। जी, जहांगीर अशरफ अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। खबर दें आपको, वतन अजीज का 78वां यौम आज़ादी मनाने की तैयारियां। फैसलाबाद सत्याना रोड पर जश्न आज़ादी के हवाले से स्टॉल सज गए। हर तरफ कौमी परचमों की बहार आ गई। सब हलाली परचम, बैजेस, टोपियों और झंडियों के स्टॉल्स, शहरियों का रश, बच्चे और बड़े सभी जोशो खरोश से खरीदारी में मसरूफ हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अलीनारो से। जी बिल्कुल, शहर फैसलाबाद जश्न आज़ादी के रंगों में रंग चुका है। 78वें यौम आज़ादी की आमद है। चंद रोज़ बाकी रह गए हैं और शहर फैसलाबाद के जो बासी हैं, बिलखसूस जो नौजवान हैं, बच्चे हैं, वो खासे पुरजोश हैं और जो मुख्तलिफ जगह पर स्टॉल्स लगाए गए हैं जश्न आज़ादी के सिलसिले में, जहाँ पर मुख्तलिफ जो सजावटी सामान है वो बेचा जा रहा है, वहाँ का रुख कर रहे हैं और बड़ी तादाद में खरीदारी भी कर रहे हैं। खासे पुरजोश है। मेरे साथ मौजूद है, बात कर लेते हैं। जी बताइए, क्या खरीदने आए हैं और कैसा जज्बा है? हमारा जज्बा बहुत अच्छा है पाकिस्तान के लिए। हमारा सलामती रहे पाकिस्तान का झंडा। हम अपने भाइयों के लिए सितारे, झंडियाँ लेने आए हैं। बहुत अच्छे तरीके से हम जोश मना रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से पुरजोश अंदाज में 14 अगस्त मनाएंगे। जी, आप क्या कहेंगे? मैं भी कह रहा, हम दो जोश से मनाएंगे। 14 अगस्त मंगाए नहीं, झंडियाँ वगैरह लेके जाएंगे बच्चे के लिए, अपने भाई के लिए लेके जाएंगे। हम खूब मनाएंगे 14 अगस्त। क्या क्या खरीदना है मजीद? हमने बहुत कुछ खरीदेंगे, झंडियाँ वगैरह खरीदेंगे, वो मास्क खरीदेंगे। घर को मुकम्मल आज़ादी के रंगों में रंग देना है। हाँ जी, फुल। छोटे भाइयों के लिए लेके जाना है? हम छोटे भाई के लिए भी लेके जाएंगे, बहुत कुछ लेके जाएंगे उनके लिए भी। चलिए फिर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। जी बिल्कुल, शहर फैसलाबाद के जो नौजवान हैं वो खासे पुरजोश हैं और जो गली गली, कूचा कूचा जो मोहल्ले हैं, बिलखुसूस ना सिर्फ जो बाजार, अहम बाजार हैं, मार्केटें हैं, उनसे हट के भी जो गली मोहल्ले हैं वहाँ पर भी जो स्टॉल्स हैं उनकी बहार आई हुई है और यूँ लग रहा है कि हर जो सड़क, चौक, चौराहा, गली, मोहल्ला मुकम्मल तौर पर सब्ज हलाली परचमों में रंगा जा चुका है और शहर फैसलाबाद के बासी खासे पुरजोश हैं 14 अगस्त की तैयारियों को लेकर। जी, बच्चे बड़े सभी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि सब्ज हलाली परचम, बैजेस, टोपियों और झंडियों के स्टॉल, शहरियों का रश है। बच्चे और बड़े सभी जोशो खरोश से खरीदारी में मसरूफ हैं। वतन अजीज का 78वां यौम आज़ादी मनाने की तैयारियां। फैसलाबाद सत्याना रोड पर जश्न आज़ादी के हवाले से स्टॉल सज गए हैं। अलीनारो अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया अली आपका। फैसलाबाद में सोशल वेलफेयर में जश्न आज़ादी के हवाले से 4 रोज़ा तकरीबा। चिल्ड्रन होम में
मुकीम बच्चों ने जश्न आज़ादी की तैयारियां शुरू कर दी। टैबलोस, मिली नगमे और झंडे लगाने में मगन हैं। आपको अपडेट करते चलेंगे। फैसलाबाद में सोशल वेलफेयर में जश्न आज़ादी के हवाले से 4 रोज़ा तकरीबात। चिल्ड्रन होम में मुकीम बच्चों ने जश्न आज़ादी की तैयारियां शुरू कर दी हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मरियम रज़ा से। जी बिल्कुल, फैसलाबाद सोशल वेलफेयर के इदारे चिल्ड्रन होम में 14 अगस्त की तैयारियां भरपूर तरीके से जारी हैं और चिल्ड्रन होम में मुकीम बच्चे जो हैं खूब इसकी तैयारियां कर रहे हैं। 4 रोज़ तक ये प्रोग्राम जारी रहेगा। इस वक्त इनके इंचार्ज असद सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते इस हवाले से। सर, मुझे बताइएगा कि 14 अगस्त बड़े भरपूर तरीके से मनाया जाता है और जो चिल्ड्रन होम है वो किस तरह से इसको मना रहा है? इसमें जी हमारे जो हुकूमत पंजाब सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की हिदायत के मुताबिक मार्का हक और 14 अगस्त यौम आज़ादी जो है वो पूरे जोश खरोश से मनाया जाएगा। इसमें हमारा सबसे पहला प्रोग्राम कल शुरू होगा, जिसमें हम अपने बच्चों से प्लांटेशन ड्राइव करवाएंगे। ग्रीन एंड क्लीन पंजाब के तनाजुर में हम लोग ये प्लांटेशन करवाएंगे, जिसकी इस टाइम अशद ज़रूरत भी है हमारे माहौल को। इसके बाद हमारा दूसरा प्रोग्राम हमारे ही बच्चों की सिंगिंग और टैबलो कंपटीशन होगा। हमने बच्चों को तैयारी कर ली है, बच्चे अभी भी हमारे तैयार हो रहे हैं। उसमें हम जो है वो टैबलो यौम आज़ादी के मुनासिब से, उसके बाद मुख्तलिफ मिली नगमे गाए जाएंगे यहाँ पर। ये हमारा जो है वो होगा 11 तारीख को प्रोग्राम। 12 को हम जो है ना वो एक इनिशिएटिव लेकर आ रहे हैं कि हम जो हमारे उस टाइम के बुजुर्ग जिन्होंने आज़ादी की तहरीक में हिस्सा लिया या जो उस कर्ब से गुजरे हैं, जो हमारा उस टाइम आज़ादी में जो है वो इशू हुआ, फिर जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी, वो अपने हमारे बच्चों को आकर उसके बारे में कहानी सुनाएंगे। टेला टेल का हमारा एक प्रोग्राम होगा। मरियम रज़ा अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका।